लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ दिस सैंपल क्वेश्चन पेपर, और ये हमारा पार्ट नंबर ए है। सो इन अ ट्राइंगल ए बी सी, सो अगर आप यहाँ पर देखोगे ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी है। डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी सी एंड ए बी। यहाँ पर एफ हमारा ए बी का मिड पॉइंट है, डी हमारा बी सी का मिड पॉइंट है, और ई हमारा ए सी का मिड पॉइंट है। हमें प्रूफ क्या करना है? Prove that triangle FBD is similar to triangle DEF. Triangle FBD is similar to triangle DEF. ये हमें सिमिलर प्रूफ करना है। एंड सेकंड, इसी में हमें और प्रूफ करना है ट्राइंगल DEF मीन्स ये हमारा जो मिडिल वाला ट्राइंगल है, ये आउट साइड का जो ट्राइंगल ये बड़ा वाला है इसके सिमिलर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर अगर यहाँ पर देखो, हमें क्या पता है? अगर आप ट्राइंगल के किसी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो, राइट, यहाँ पर देखो अगर हमने ज्वाइन किया है एफ और ई को, एफ और ई क्या है? मिड पॉइंट से ए बी एंड ए सी के। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो जो हमें लाइन मिलेगी वो थर्ड वाली लाइन के पैरेलल होगी। मींस ई एफ हमारा बी सी के पैरेलल होगा। सिमिलरली डीई हमारा ए बी के पैरेलल होगा। एंड जो हमारा एफ डी है वो ए सी के पैरेलल होगा। ओके, ये प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल के। क्या प्रॉपर्टी होती है, एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे। अगर आप ट्राइंगल्स के कोई भी दो साइड्स ले लो और उन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो ज्वाइन करने के बाद जो हमें लाइन मिलेगा वो जो बाकी एक थर्ड वाला साइड है उसके पैरेलल होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो हमें इस प्रॉपर्टी से क्या हम ये राइट कर सकते हैं? हमें क्या राइट करना है? यहाँ पर देखो, ई एफ इज पैरेलल टू EF is parallel to BC. So we can write it as EF is parallel to BC, right? अगर EF BC के पैरेलल है, so we can write EF हमारा BD के भी पैरेलल होगा। ओके, सो यहां से हम ये भी राइट कर सकते हैं कि EF हमारा BD के भी पैरेलल होगा। करेक्ट। EF हमारा इस कंप्लीट लाइन के पैरेलल है, तो BD भी तो BC का ही एक पार्ट है, तो EF हमारा BD के भी पैरेलल होगा। ओके, चलो फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे ED हमारा AB के पैरेलल है। ED इज पैरेलल टू AB। सो वी कैन से दैट अगर हमारा ED AB के पैरेलल है, सो ED हमारा FB के भी पैरेलल होगा, बिकॉज FB हमारा क्या है? AB का ही एक पार्ट है। सो वी कैन राइट इट एज ED हमारा पैरेलल होगा FB के। अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमें क्या मिलेगा? EF हमारा BD के पैरेलल है। करेक्ट। और ED हमारा, ये वाली लाइन FB के पैरेलल है, राइट। तो अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो और ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल है, सो वी कैन से दैट BDEF हमारा पैरेललोग्राम होगा। क्या हम कह सकते हैं BDEF हमारा पैरेललोग्राम है? ओके, BDEF हमारा क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। सो इस रिजल्ट के बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं BDEF इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। ओके, चलो अगर ये पैरेललोग्राम है हमारा BDEF, अगर पैरेललोग्राम है, अगर मैं इसको एंगल 1 एज्यूम करता हूं और ये हमारा एंगल अगर 2 है, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। सो वी कैन राइट इट एज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। करेक्ट।
क्या मैं यहाँ पर अगर मैं इसको एंगल 3 एज्यूम करता हूँ और इसको एंगल 4 एज्यूम करता हूँ, राइट, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? क्यों इक्वल होंगे? बिकॉज एफ ई हमारा, एफ ई और बी डी पैरेलल है, और एफ डी क्या है? एफ डी इज अ ट्रांसवर्सल, राइट। और हमारा एंगल 3 एंड एंगल 4 हमारा होगा अल्टरनेट एंगल, राइट। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म करते हैं, और हमें पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो यहां से हम राइट कर सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, चलो ये हमारा हो गया। तो यहां से हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करना था? एफ बी डी और डी ई एफ, राइट। एफ बी डी और डी ई एफ हमारा सिमिलर ट्रायंगल होगा, ये हमें प्रूफ करना था। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे। So let's write here in triangle FBD and triangle DEF, राइट। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें यहाँ पर कंसीडर करना है। पहला हमारा ट्रायंगल है FBD, और सेकंड हमारा ट्रायंगल है, एक तो हमारा ये वाला ट्रायंगल होगा और एक हमारा ये वाला ट्रायंगल होगा, राइट। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल्स में देखना है। इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप देखोगे तो हमारा एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, राइट। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और जो हमारा सेकेंड एंगल है, मीन्स एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, राइट। सो इन ट्रायंगल एफ बी डी एंड ट्रायंगल डी ए एफ में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें क्या मिल गए? इक्वल मिल गए। सो वी कैन राइट इट एज ट्रायंगल, therefore triangle FBD and therefore triangle FBD is similar to triangle DEF by which criteria? By AA criteria, angle criteria। ओके, चलो ये तो हमने प्रूफ कर लिया। अभी हमें आगे क्या प्रूफ करना है? तो अभी हमें आगे में प्रूफ करना है ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल ABC हमारा सिमिलर होगा। ट्रायंगल DEF कौन सा है? ये वाला ट्रायंगल है। और ट्रायंगल ABC हमारा क्या है? ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये हमारा ABC है। इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? तो यहाँ पर ये हमारा एंगल 1 हो गया। लेट्स एज्यूम ये एंगल 5 हो जाएगा, ये एंगल 6 हो जाएगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखोगे तो जिस तरह से हमने बी डी ई एफ को हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, सिमिलरली आप एक बार प्रूफ कर दिया हमने इसको पैरेललोग्राम, तो हम सिमिलरली इसके वाले के लिए डायरेक्टली राइट कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली, सिमिलरली वी कैन राइट ये वाला, देखो डी सी ई एफ, राइट। डी सी ई एफ भी हमारा क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। कैसे होगा पैरेललोग्राम? कैसे होगा ये? बिकॉज एफ ई और डी सी हमारा पैरेलल है, एफ डी एंड ई सी हमारा पैरेलल है, राइट। अपोजिट साइड्स क्या है इसके? पैरेलल है। सो वी कैन से दैट डी सी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। सो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट राइट करेंगे, सिमिलरली डी सी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम, राइट। अगर ये पैरेललोग्राम है डी सी ई एफ, राइट, सो हम ट्राइंगल, हमें कौन कौन से ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है? सो वी कैन सी इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी, राइट। ट्राइंगल डी ई एफ और ट्राइंगल ए बी सी में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स में देखोगे तो हमारा जो एंगल 3 है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, राइट। यहाँ पर आपको रीजन भी राइट करना होगा, अपोजिट साइड ऑफ अ
पैरेललोग्राम, राइट, अपोजिट, सॉरी, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, राइट, ये अपोजिट एंगल है, राइट कर लेना, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, एंगल 3 एंड एंगल 6 हमारा इक्वल होगा। और अगर आप यहां पर देखोगे तो एंगल 2 और एंगल 1 भी हमारा इक्वल होगा, करेक्ट, ये भी अपोजिट साइड है। तो यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर आप एंगल 3 को देखोगे तो ये DEF इस बीच वाले ट्राइंगल का एंगल है, और एंगल 6 हमारा बड़े वाले ट्राइंगल ABC का एंगल है। सिमिलरली 2 हमारा ABC का एंगल है ट्राइंगल का, और एंगल 1 हमारा छोटे वाले ट्राइंगल DEF का एंगल है। इट मीन्स यहाँ पर भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, सो वी कैन इजिली राइट therefore triangle DEF is similar to triangle ABC by which criteria? By AA criteria, right? Angle criteria. So this is the solution of this question. So we can write it as hence proved. Okay. So I hope आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आप पर्सनलाइज क्लासेस के लिए हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, सो यू can contact on the number given here. Thanks for watching.